हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। ये है परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स। तो परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स, ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको फिर से देख लें। ये इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है। ये पेपर 1 में भी आपका, जीएस में भी आएगा, फिर ऐसे रिपोर्ट, आर्गुमेंट और जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो तो अभी फिलहाल के लिए पक्का उसको तैयार कर लें। तो जो ये द हिंदू में 24 ऑफ जुलाई का जो टॉपिक है, जो एक आर्टिकल दिया हुआ है, एज सच मैं उस आर्टिकल को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये हिंदू में 24 जुलाई को दिया हुआ था कि वुमेन ऑफिसर्स कैन नाउ गेट परमानेंट कमीशन इन आर्मी। तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो फॉर्मल आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज इशूड द फॉर्मल फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशंस टू वुमेन्स ऑफिसर्स इन द आर्मी। देखो, परमानेंट आपका कमीशन क्या होता है कि नॉर्मली जो होते हैं, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन, एक होता है कि परमानेंट आपका जॉब जो होता है परमानेंट टाइप का। तो परमानेंट जैसे कोई एनडीए में गए, एनडीए में, तो या फिर सीडीएस में, तो आईएमए में कोई सपोज चला गया, आईएमए में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, या फिर एनडीए खड़गवासला में ट्रेनिंग किया। तो एक ऑफिसर मान के चलो एनडीए में सपोज 18 साल का एक यूथ या 17 साल का जो भी वहां गया, अब वो ट्रेनिंग करने के बाद कमीशन उसे मिल जाएगा, उसके बाद वो 60 ईयर्स तक जॉब में रह सकते हैं। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है, एसएससी, इसमें जनरली क्या होता है, 10 ईयर्स तक के लिए लिया जाता है। 10 ईयर्स तक के लिए, फिर उसके बाद 10 ईयर्स जब कंप्लीट करते हैं तो फिर उन्हें फर्दर, कि किसी को सपोज है कि 10 ईयर्स के बाद ही हमको जॉब नहीं करना है, सपोज जैसे देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि चलो 10 ईयर्स तक हम, आर्म फोर्सेस सिर्फ क्या है, एक जॉब नहीं है, वो वे ऑफ लाइफ आपको सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, हार्डनेस सिखाता है, मेंटल कैलिबर, हर वो चीज आपको डेवलपमेंट करवाता है। तो अब क्या है कि मान के चलो किसी को लगा कि चलो 10 ईयर्स तक हम कर लिए, उसके बाद है हमको सपोज टीचिंग लाइन में आना है, हमें प्राइवेट सेक्टर में किसी पीएसयू में जाना है, कुछ लोग सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आप जी पार्थ सारथी आर्मी में थे, उसके बाद आईएफएस बने। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो कि उसमें सर्व करते हैं, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में। लेकिन क्या है कि किसी को चाहिए कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में अब वो फुल टाइम, उसके बाद 14, उसके बाद फिर डिपेंडिंग ऑन जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होगा, वो क्राइटेरिया क्वालिफाई करने पे उन्हें परमानेंट ये कमीशन दिया जा सकता है। तो वीमेन को अब तक जो क्या हो रहा था कि सिर्फ शुरू में किसी में भी नहीं दिया जा रहा था, यानी मैक्सिमम 14 ईयर्स तक में उनको जॉब छोड़ना होगा। लेकिन फिर क्या किया कि 2008 में इन्हें टू सेक्टर में, एक आपका हो गया एजुकेशन वाले में, और दूसरा आपका ये हो गया लीगल वाले में। तो उसमें उन्हें परमानेंट दिया गया, लेकिन अब जो है फॉर्मली ऑल 10 स्ट्रीम्स में दिया जा रहा है। लेकिन देखो, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च कर दिया है, लागू कर दिया है, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होने में अभी चैलेंज है। तो in anticipation, the army headquarters had set in motion a series of preparatory action for conduct of permanent commission selection board for affected women officers. The selection board will be scheduled as soon as the affected short service commission women officers exercise their option and complete requisite documentation, the army said in a statement on थर्सडे। देखो क्या है कि सपोज 10 ईयर्स हुए, 10 ईयर्स के लिए फिर विलिंगनेस दिए, 4 ईयर्स एक्स्ट्रा बढ़ा, 14 ईयर्स। अब जो 14 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो विलिंगनेस देंगे, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो 10 स्ट्रीम्स मेनली, द ऑर्डर स्पेसिफाइड द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू एसएससी वुमेन ऑफिसर्स इन ऑल द 10 स्ट्रीम्स इन विच दे प्रेजेंटली सर्व, यानी कि जिसमें ये कर रहे हैं, आर्मी, आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, electronics and mechanical engineers, army services corps, army ordnance corps, and intelligence corps, in addition to existing streams of judge and advocate general and army education। यानी कि लीगल सिस्टम और आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, इसमें इनका ऑलरेडी लागू था, वो 2008 से ही लागू था। द ऑर्डर followed a Supreme Court verdict in February that directed the government that women officers be granted permanent commission and command position in all services other than combat। ठीक है, following this
Army Chief General Manoj Mukund Narwane said it was an enabling one and gave a lot of clarity on how to move forward. He stated that the same procedure for male SSC officers would be followed for women to give permanent commission. About 322 women officers had approached the top court, and the issue of command postings came up to the question, came up to the discussion of the subsequent avenues after the grant of permanent commission. तो देखो, जो भी 322 वुमेन ऑफिसर्स जो अफेक्टेड हैं, जिनको जाना है, अब देखो जैसे कॉम्बैट वगैरह में, तो कॉम्बैट वगैरह में उनको जाना है और ये सारी चीजें, तो क्या होता है ना कि आपको प्रॉपर फिजिकल फिटनेस, मेंटल एंड्योरेंस और ये चीजें होनी चाहिए। तो आपका कहीं ना कहीं ये आर्गुमेंट राइटिंग में भी आ सकता है, आपका इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, रिपोर्ट राइटिंग में भी। तो इसको मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूं, तो इसको आप फिर से देखें, क्योंकि ये टॉपिक है जो हाईली चर्चा में है, और ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी की बात नहीं है, ये आपका जेंडर जस्टिस, इंक्लूसिविटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल अप्रोच, सोशल व्यू आपका। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत सारे टॉपिक्स को ये कवर करता है। तो इसमें आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर से जरूर प्रॉपर तरीका से कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।